जब तक तोड़ेंगे नहीं बालक तब तक छोड़ेंगे नहीं। यार पिछले वीडियो तक यानी बेसिक मैथ्स का जो ये सीरीज चल रहा था बालक, इसमें पिछले वीडियो तक हम लोग वर्ड प्रॉब्लम टोटल 18 देख चुके थे। यानी टोटल हम लोग 18 वर्ड प्रॉब्लम समझ चुके थे, जो कि काफ़ी बेसिक था बालक। वो सारा जो 18 यानी 18 है ना, हम लोग जो वर्ड प्रॉब्लम समझे हुए थे यार, वो जो वर्ड प्रॉब्लम था बिल्कुल बेसिक इसलिए था, उसको समझना ज़रूरी इसलिए था कि इस वीडियो वाले क्वेश्चंस तक हम लोग अपने समझने का क्षमता बढ़ा सके, कैपेसिटी बढ़ा सके। तो आज वाला वीडियो जो है ना, इसमें 6 क्वेश्चन हम टोटल कराएंगे, टोटल 6, ओनली 6। लेकिन यार ये 6 का 6 क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इस लेवल के क्वेश्चन को तुम समझ पाते हो, इस लेवल के वर्ड प्रॉब्लम को डिकोड करके अगर तुम्हें इक्वेशन बनाने आ गया तो तुम मैथ्स में माहिर बन जाओगे बालक। ये 6 क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। पहले तो वो 18 क्वेश्चन को अच्छे से करना है जो बिल्कुल बेसिक लेवल्स के क्वेश्चन थे, और उसके बाद ये 6 क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अगर कहीं ना समझ में आए तो कमेंट करना है ना, कमेंट करोगे फिर हम उसे अगले वीडियो में ज़रूर इस क्वेश्चन में जहाँ बच्चों का डाउट होगा उसे हम क्लियर करेंगे। वैसे बहुत सिंपल बना के हम इसे बताएँगे, बहुत सिंपल बना के बताएँगे। तुम्हारा काम यही है कि क्वेश्चन जब मैं पढ़ लूँगा उसके बाद तुम एक बार वीडियो को रोक करके कोशिश करोगे, है ना, अपने से पहले कोशिश कर लोगे, फिर देखोगे, फिर देखो पूरा बात समझ में आएगा और अप्रोच डेवलप होगा कि कैसे सोचा जाता है, कैसे आइडिया लगाया जाता है। क्वेश्चन ये था वाला कि फाइंड नंबर, एक नंबर तुमको फाइंड करना था सच डैट, इस तरीके से कि व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर 5 माइनस किया जा रहा है फ्रॉम 5 टाइम्स द नंबर, यानी कि एक ऐसा नंबर जिस नंबर के 5 टाइम्स थे, है ना, 5 टाइम्स में अगर 5 माइनस कर लिया जाए तो द रिजल्ट इज़, जो रिजल्ट होगा वो 4 ज़्यादा होगा, 4 मोर होगा देन ट्वाइस द नंबर। यार लंबा चौड़ा बात है, लेकिन अगर पार्ट बाय पार्ट करके इसे देखो तो बड़ा इजी बात है ना, बहुत ही इजी बात है। पार्ट बाय पार्ट करके इसको हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले तो यार यहाँ पर तुमको ये समझना है कि क्वेश्चन है जिसमें किसी एक अननोन नंबर का बात किया जा रहा है और उस नंबर को निकालने का कोशिश किया जा रहा है। तो वो जो अननोन नंबर है उसे हम लोग एक सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना, लेट कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, जिस नंबर का ज़रूरत है ना, बी एक्स, या सिंपली तुम लिख सकते हो यार कि लेट द नंबर बी एक्स। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर उस नंबर के 5 टाइम्स से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, 5 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, है ना, यानी इस नंबर के 5 टाइम्स से, देखो इस नंबर का 5 टाइम्स हो गया, 5 इंटू एक्स 5 टाइम हो गया एक्स का, है ना। उसमें से अगर हम क्या माइनस कर ले बालक, 5 माइनस कर ले, हम माइनस कर लिए 5, है ना, उसमें से हम 5 माइनस कर लिए। एक नंबर था उसके 5 टाइम्स से हम 5 माइनस कर लिए, क्वेश्चन में बोला था। ये क्वेश्चन का एक पार्ट था। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है देखा जाए तो बोला जा रहा है द रिजल्ट इज़, यानी कि किसी नंबर के 5 टाइम से जब तुम 5 माइनस कर रहे हो तो जो रिजल्ट आ रहा है वो 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ट्वाइस द नंबर, यानी उसी नंबर के दुगने से, उसी नंबर के दुगने से, दुगना मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ज़्यादा है तो प्लस कर देंगे, है ना, ज़्यादा है तो प्लस कर देंगे। एक बार फिर से देखो, एक पार्ट क्या था कि किसी नंबर के 5 टाइम से अगर 5 माइनस कर लेते हैं तो जो रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट, ये रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है, उसी नंबर के दुगने से 4 ज़्यादा आ जाता है। तो अगर इसका रिजल्ट ये है बालक तो इक्वल टू तो लगा ही सकते हैं, रिजल्ट यानी दोनों बराबर है। बात क्लियर है ना यहाँ, बस यही बालक इक्वेशन हो गया। अब तुमको अगर ना समझ में आया हो इतना सिंपल करने के बाद भी, तो तुम सिंपली अभी वीडियो को पॉज करो, रोक लो
और रोकने के बाद इस स्टेटमेंट को पढ़ो, एक बार खुद से स्ट्रगल करो और देखो इसमें क्या किया गया है। थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देखो, पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो अब ये इक्वेशन बन गया, तो यहाँ से तो यार सॉल्व करना तुम जानते हो, ये बच्चों का खेल है। तो 5x से 2x, इस 2x को इधर लाए तो 5x माइनस वाला 2x हो गया, और ये -5 जो है, इस -5 को इस साइड ले गए तो 4 + 5 हो गया। बोलो एग्री हो कि नहीं हो। ये -5 उस साइड जाएगा तो प्लस में, और ये 2x इस साइड आएगा तो माइनस में। 5x - 2x वाला कितना हो गया, 3x हो गया, और इज इक्वल टू यहाँ से 9 आ गया। तो x का वैल्यू वाला किधर देखो, इधर जो 3 है इनटू में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 9/3 कितना आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। चलो यार क्वेश्चन को चेक कर लिया जाए कि क्या हम लोग सही बनाए हैं क्या। ध्यान से देखोगे, x का वैल्यू 3 आ गया, यानी कि वो जो रिक्वायर्ड नंबर था तुम लास्ट में लिखोगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर भी 3। रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। ये तो बात है, ये तो बालक बात है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक बात है कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 3 आ गया, वो तो 3 आ गया। चेक कर लिया जाए, बोला जा रहा था कि उस नंबर के 5 गुना से, यानी कि 3 के 5 गुना से 5 माइनस किया जाए, 5 माइनस किया जाए, कर लिया जाए। यानी कि उस जो भी नंबर था उसके 5 टाइम से 5 अगर माइनस कर लेते हैं तो कितना नंबर आता है, कितना नंबर आता है, ये देखो 15, 5 3 = 15 - 5 यानी कि 10 आ गया। बात क्लियर है, ये 10 आ गया। तो बोला जा रहा है द रिजल्ट इज 4 मोर देन ट्वाइस द नंबर, यानी कि उसी नंबर के, जो नंबर हम लोग निकाले इसी नंबर का ट्वाइस कर दो, दुगना कर दो, और उसमें कितना ज़्यादा हो जाएगा, 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 ऐड कर दो, है ना। देखो तो ये तो 10 आया था, ये भी तो बालक 10 आ गया। देखो 3 2 = 6 + 4, ये भी तो 10 आ गया, ये भी तो 10 है। दोनों क्या है बालक, 10 है। इसीलिए इक्वेशन हम लोग बनाए थे, और यहाँ से हम लोग चेक कर पाएँ कि जो रिक्वायर्ड नंबर हम लोग निकाले हैं वो 3 एक राइट आंसर है। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं स्टेटमेंट को पढ़ के, ये तो यार तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और बालक हम बताए थे कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th में भी जब तुम जाओगे तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसे हम लोग 2 वेरिएबल पर बनाना सीखेंगे। और तुमको बता दे कि बेसिक मैथ्स में इसके बाद यानी कि एक और आएगा, इससे भी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, पियर्सन बुक से क्वेश्चन आएंगे, है ना। टॉप 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं अगले वीडियो पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम का। और कोई भी बच्चा, इंडिया का कोई भी बच्चा अगर ये 4 वीडियो को देख ले तो वर्ड प्रॉब्लम में वो माहिर हो जाएगा बालक, माहिर हो जाएगा। बस सीख लेना है इसको, है ना। और उसके बाद हम लोग एक्सपोनेंट स्टार्ट करेंगे, और सारा जब बेसिक कवर करेंगे तो हम लोग 2 वेरिएबल वाले इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसका भी बेसिक हम लोग देखेंगे, है ना। तो यहाँ तक तो बालक बात ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बालक। वीडियो को रोक लो, क्वेश्चन को पढ़ो, स्ट्रगल करो खुद से, तब बेहतर सीखोगे। बार बार बताते हैं। चलो हम अब क्वेश्चन बताते हैं, है ना। अब हम तुमको क्या बताते हैं बालक, क्वेश्चन बताते हैं। बोला ये जा रहा है कि एक नंबर है कोई, है ना, हुज 5th पार्ट इंक्रीज्ड बाय 5 इज इक्वल टू इट्स 4th पार्ट डिमिनिश बाय 5। अब ये पार्ट क्या होता है बालक, ध्यान से समझोगे। किसी भी नंबर का पार्ट, जैसे कि 10 का अगर हम लोग 2 पार्ट कर दें, 10 का अगर हमको 2 पार्ट निकालना हो तो एक पार्ट बालक 5 आ जाएगा और दूसरा पार्ट भी 5 आ जाएगा। अगर इसी 10 का अगर हमें 5 पार्ट निकालना हो, 5 पार्ट निकालना हो, अभी कितना पार्ट निकाले बालक, अभी हम लोग 2 पार्ट निकाले, है ना। अभी कितना पार्ट हम निकालना चाह रहे हैं, 5 पार्ट इसको करना चाह रहे हैं। तो ये 2 2 2 2 और 2, देखो 5 पार्ट ये हो गया। हमको 10 का अगर 5 पार्ट करना था तो इस तरीके से हो गया, और जब 10 का 2 पार्ट करना था केवल तो 5 और 5 हो गया। इसका मतलब समझ रहे हो कि किसी नंबर का अगर पार्ट करना हो तो जितना पार्ट करना हो उतना से डिवाइड कर देना होता है ना। अगर इस 10 को 2 पार्ट करना था तो हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए, तो बालक एक 5 और एक 5 आ गया। बात क्लियर है। अगर 10 को हमको 5 पार्ट करना था तो हम इसे 5 से डिवाइड कर दिए, और बालक कितना बालक
आ गया 2 2 2 2 2, है ना। यहाँ से 5 और 5 आ गया। तो पार्ट का मतलब होता है कि जितना पार्ट करना है उतना से डिवाइड कर दो उस नंबर को। बात क्लियर है ना। तो ये बड़ा बेसिक बात था, ये बालक बड़ा बेसिक बात था, है ना। ये तो तुम समझ ही रहे होगे। तो इस नंबर में भी जो रिक्वायर्ड नंबर तुमको चाहिए उसे लेट कर लो। लेट द नंबर भी या रिक्वायर्ड नंबर भी x मान लो। जो नंबर हम लोगों को चाहिए ना मेरे भाई, उसे हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब बोल रहा है कि इस नंबर का 5th पार्ट यानी कि x/5 जितना पार्ट उतना से डिवाइड कर दोगे। बोला जा रहा है कि इस नंबर का यानी कि ये जो नंबर है इसका 5th पार्ट को अगर इंक्रीज कर जो 5, है ना, इस नंबर के 5th पार्ट को इंक्रीज कर दिए 5, यानी इंक्रीज मतलब ऐड कर दिए 5, तो बालक ये इक्वल है। इक्वल भी ला दिए। किसके इक्वल है, 4th पार्ट, यानी इसी नंबर के 4th पार्ट यानी 4 से डिवाइड, ठीक ना। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बालक माइनस, है ना, घटा देना। डिमिनिश का मतलब होता है उसे डिक्रीज कर देना। तो कितना डिक्रीज है, यहाँ पर डिक्रीज है बालक 5, है ना। यहाँ पर बालक डिक्रीज है 5। तो डिक्रीज अगर 5 था बालक तो यहाँ पर हम -5 तो कर ही दिए और यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग यार इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तुम जानते हो, देखो कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर +5 है, इस 5 को अगर हम इधर लाते हैं तो ये कितना बन गया, x/5 +5 +5, क्योंकि इधर तो ये माइनस में 5 था, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना, = x/4। अब देखो ध्यान से बालक देखोगे, यहाँ 5 और 5 तो बालक 10 हो गया, और इस x/5 को अगर हम इस साइड लेकर के आ जाएं तो ये कितना बन गया, x/4 तो ऑलरेडी था पहले से, ये इस साइड आया तो बन गया ये x/5। यहाँ से देखो 10 = कितना हो गया, देखो यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें, एलसीएम यहाँ से ले ले तो 4 5 जा बालक 4 5 जा 20 हो जाएगा, है ना। तो देखो 4 से 5 बार में तो यहाँ तो 5 से मल्टीप्लाई 5x हो जाएगा, और 5 से 4 बार में तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई तो ये बालक 4x हो गया। यहाँ पर बताते हैं, ध्यान से सुनोगे। इस साइड तो 10 था = यहाँ पर x आ गया और x बाई बालक कितना हो गया, 20 हो गया, x/20। कैसे x, 5x से 4x गया, x आ गया और डिनोमिनेटर में 20। इस 20 को अगर हम इस साइड भेज दें तो बालक मल्टीप्लाई कर लोगे 20 × 10 200 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 200। यानी यही वो नंबर है, चेक कर लो, यही वो नंबर है कि जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक जो पार्ट है इसका वो 5th पार्ट है, और एक जो पार्ट है वो कितना पार्ट है, वो है बालक 4th पार्ट, है ना। तो इसको अगर कैंसिल कराओगे तो यहाँ से इसको कैंसिल कराओगे बालक तो कितना आएगा, यहाँ से तो 4 आ जाएगा, और इसको कैंसिल कराओगे तो बालक कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 50 आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ से वाला कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और यहाँ से 50 आ जाएगा। बोला ये जा रहा था कि अगर तुम इसको 5 बढ़ा दो और इसको 5 घटा दो तो दोनों इक्वल आ जाएगा। यही तो बोल रहा था कि 5th पार्ट को तुम 5 बढ़ा दो। 5th पार्ट को देखो, 5th पार्ट को कितना बढ़ाना था, 5 बढ़ा दिए, और जो 4th पार्ट था ना, 4th पार्ट उसको 5 घटा लिए, तो इक्वल आना चाहिए था। तो देखो आ भी रहा है, ये 45 हो गया और ये भी 45 आ गया, दोनों इक्वल है। यानी कि हम लोग क्वेश्चन को यार सही सॉल्व किए हैं, यानी कि वो नंबर जो है वो 200 है। ये बात आई हो बालक अच्छे से तुम समझ गए होगे। और अब आ रहा है बारी एक ऐसे क्वेश्चन का जिसमें ज़्यादातर बच्चे बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, मैक्सिमम बच्चे कॉन्फ्यूज रहते हैं। तुम नहीं होगे, अगर पूरे फोकस से इसको अच्छे से अगर समझ लो तो यार ये क्वेश्चन तुमको छोड़ेगा नहीं बालक। ये 10th में दोबारा आने वाला है ना। ये 6 में भी मिलेगा, 7 में भी मिलेगा, 8 में भी मिलेगा, और दोबारा फिर 10th में भी ये जंप मार के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर में इस टाइप का डिजिट वाला प्रॉब्लम जो है ये फिर से आएगा बालक। तो इसको क्यों ना अभी के अभी पूरे फोकस के साथ सीख लिया जाए। बड़ा आसान है इसे सीखना, ध्यान से समझोगे इस नंबर में होता क्या है। और अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का हम कराने वाले हैं, है ना। अगला क्वेश्चन भी हम इसी टाइप का कराने वाले हैं। अगर इस क्वेश्चन को तुम सीख गए तो अगला तो यार तुम कर ही लोगे, है ना। देखो बोला ये जा रहा था कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। एक नंबर में 2 डिजिट है, यानी एक 2 डिजिट नंबर है,
समझ में आ रहा है ना। हुज सम इज 9, यानी दोनों डिजिट का जो सम है ना बालक वो 9 है। जैसे 54 एक नंबर है ना, इसमें दोनों डिजिट का सम कितना है 9। उसी तरीके से 45 एक नंबर है, इसका दोनों डिजिट का सम कितना है 9। जैसे उसी तरीके से तुम ले लो 63 भी एक नंबर है, दोनों डिजिट को जोड़ दो तो 9 है ना। 36 भी एक नंबर है, उसी तरीके से 72 भी नंबर है, 27, बहुत सारा ऐसा नंबर है जिसके दोनों डिजिट को ऐड करने पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसी टाइप का एक 2 डिजिट नंबर है, तुम्हें मालूम नहीं है कि वो नंबर कौन सा है ना। बोला जा रहा है कि इफ़ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, उस नंबर से अगर हम 27 माइनस कर लेते हैं है ना, यानी कि वो जो भी 2 डिजिट नंबर है उसमें से अगर हम 27 माइनस कर लेना तो उसका जो डिजिट है ना वो रिवर्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स बोले तो देखो, रिवर्स बोले तो ये बात है कि 54 का रिवर्स नंबर है 45 है ना। 36 का रिवर्स नंबर क्या है बालक 63। इस तरीके से कुछ होता है ना, इस तरीके से रिवर्स नंबर, इसी को बोलते हैं रिवर्स नंबर, मतलब उसका डिजिट जो है ना वो रिवर्स हो जाए। तो आई होप यार क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लो कि एक 2 डिजिट का नंबर था जिसके दोनों डिजिट का सम 9 था। बोला जा रहा है कि अगर उस नंबर से जो भी वो नंबर था, रहस्यमयी जो नंबर था, उसमें अगर तुम 27 माइनस कर लेते हो ना तो वो जो नंबर, जैसे एक नंबर था उसमें 27 माइनस कर लिए तो जो वैल्यू आया ना, जो भी वैल्यू आया वो नंबर का रिवर्स डिजिट वैल्यू आया। ये बात बोल रहा है। तो बड़ा आसान है इसको समझना है ना। सबसे पहले एक बात समझो कि यहाँ पर कोई भी 2 डिजिट नंबर में एक यूनिट प्लेस होता है और एक टेंस प्लेस होता है ना बालक। कोई भी 2 डिजिट के नंबर में एक यूनिट प्लेस होता है और एक टेंस प्लेस होता है ना। तो हम यहाँ पर दोनों डिजिट को लेट कर लेंगे, दोनों डिजिट वाले नंबर को लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट कर लिया जाए, लेट द डिजिट है ना, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस bx, यानी कि उस नंबर का जो यूनिट प्लेस है ना, वो जो है वो एक से मान लेते हैं है ना। अब तुम थोड़ा गेस करो, अगर वो दोनों डिजिट का सम 9 है तो टेंस प्लेस पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल देन द डिजिट एट टेंस प्लेस बी 9 माइनस एक्स हो जाएगा बालक की। अच्छा, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, 9 माइनस एक्स कैसे हुआ ये भी नहीं समझ में आ रहा है। चलो इसको भी देख लिया जाए, एकदम ध्यान से देखोगे। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। हम क्या बोल रहे हैं कि एक 2 डिजिट नंबर है जिसका दोनों डिजिट का सम 9 है। अगर उसके यूनिट प्लेस पर देखो, दोनों डिजिट का सम 9 है, अगर उसके यूनिट प्लेस पर 4 आ गया तो टेंस प्लेस पर क्या आएगा बालक? क्या टेंस प्लेस पर 9 माइनस 4 नहीं आ जाएगा क्या? 9 माइनस 4 मतलब क्या होता है, 5 होता है। यही ना वो नंबर है। यूनिट प्लेस पर 4 तो टेंस प्लेस पर क्या आ रहा है, 9 माइनस 4 है ना। एक और एग्जांपल से इसे समझो, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। देखो मान लो 2 डिजिट का सम किसी भी नंबर में 10 आ रहा है। 2 डिजिट का सम, 2 डिजिट एक 2 डिजिट नंबर में दोनों डिजिट को जोड़ने पर अगर 10 आ रहा है तो मान लो कि इसका एक डिजिट 3 है तो दूसरा तो बालक जानते हो ना कि 7 होना चाहिए, तब तो दोनों को जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। अगर एक डिजिट 3 था तो दूसरा डिजिट क्या आया, 7 माइनस 3 आया, सॉरी 10 माइनस 3 आया। देखो 10 माइनस 3 करोगे, 10 माइनस 3 तो 7 आ जाएगा। 10 माइनस 3 करोगे तो बालक क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये बात तुम समझ पा रहे हो क्या? तो इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से एक 2 डिजिट नंबर था है ना, और दोनों का सम कितना था, 9 था। तो यूनिट प्लेस पर अगर हम x माने हैं तो टेंस प्लेस पर 9 माइनस एक्स हो जाएगा। टेंस प्लेस पर कितना हो जाएगा, 9 माइनस एक्स। बिल्कुल इसकी तरह कि 10 था सम, चाहे इसको 9 वाला पर भी एक बार समझ लिया जाए, बड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। देखोगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ध्यान से सुनो, यहाँ पर 2 डिजिट का सम अगर 9 है और एक तुमको मालूम चल गया 4 तो दूसरा क्या आ रहा है, 5 ना, तब ना 9 होगा। और ये 5 का मतलब क्या है, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4, 9 से 4 को माइनस करोगे तब 5 आएगा। इसीलिए देखो एक डिजिट अगर x था तो अगला डिजिट 9 माइनस x हो जाएगा। इसीलिए बालक हम यहाँ पर क्या कर लिए, इसे लेट कर लिए है ना। इसीलिए यहाँ पर हम क्या कर लिए, लेट कर लिए कि डिजिट एट यूनिट प्लेस अगर x है
तो डिजिट है 10 प्लस 9 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिजिट का सम कितना था बालक 9 था। देखो दोनों डिजिट को जोड़ो तो सम इसका निकालो तो x प्लस 9 माइनस एक्स, दोनों डिजिट को सम कर लिए, सम किए तो x से x कैंसिल, प्लस माइनस था, कितना सम आ गया 9, यानी कि सही हम लोग लेट किए हुए हैं। बात क्लियर है ना, यानी कि हम लोग सही लेट किए हुए हैं। दोनों डिजिट को ऐड करने पर x और x कट जा रहा है, 9 आ जा रहा है, और क्वेश्चन में यही कंडीशन था। चलो यार यहाँ तक तो तुम बात समझ गए होगे। अब एक बात आता है कि तब वो नंबर क्या होगा। अब यहाँ पर बालक तुम्हारा थोड़ा सा फोकस चाहिए हमें, एकदम थोड़ा सा, मतलब कि अगर 1 मिनट पूरे फोकस से तुम रह गए ना तो 10th क्लास का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ समझ जाओगे अभी के अभी, बिल्कुल 6, 7, 8 में ही तुम समझ जाओगे 10th का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये तो तुम्हारे भी बुक में है, और तुम 10th क्लास के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर में देखना, ये सब क्वेश्चन वहाँ भी है। वहाँ भी बच्चे स्ट्रगल करते हैं, जो 7, 8 में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं ना, वहाँ बड़ा स्ट्रगल करते हैं, उनको नहीं समझ में आता है जल्दी। लेकिन वो चीज़ हम तुमको अभी 1 मिनट के अंदर समझा देंगे, ध्यान से सुनना। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर तुमको मालूम चल गया एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 3 है ना, जिसका यूनिट डिजिट 3 है और 10th डिजिट अगर 6 है, तो तुम नंबर ऐसे लिखोगे ना, यूनिट डिजिट पर तुम 3 ला दोगे, 10th डिजिट पर तुम 6 ला दोगे, तो नंबर हो जाएगा 63। यही लिखना चाहते हो, है ना। इसको एक और तरीके से लिखा जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, देखो नंबर लिखना तुमको हम सिखा रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि यूनिट डिजिट जो है ना, यूनिट डिजिट किसी नंबर का लेट कर लो कि 3 है। अच्छा 10th डिजिट कितना है, 10th डिजिट ये मान लो 6 है। तो इस नंबर को लिखने का न्यूमेरिक में है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 3 लिख दिए, यहाँ 6 लिख दिए, 63 हो गया। इसको एक और तरीका से लिखा जाएगा, और वही तरीका यहाँ यूज किया जाएगा। वो तरीका ये है कि हम लोग यूनिट डिजिट को एज इट इज़ लिख देंगे, और इसमें एक ऐड का साइन लगा देंगे, और इसके बाद जो 10th डिजिट वाला था ना, इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10th डिजिट वाले में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। अगर 100 डिजिट वाला होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ देखो, एक तो तरीका ये हुआ, न्यूमेरिक था, बड़ा आसान बात था कि यहाँ हम 3 लिख दिए यूनिट के प्लेस पर, और 10th के प्लेस पर 6 लिख दिए, 63 नंबर बन गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक और तरीके से इसे लिखा जा सकता था। अगर हमको यूनिट डिजिट मालूम हो, 10th डिजिट मालूम हो, तो हम क्या करते कि यूनिट पर तो 3 को एज इट इज़ लिख देते हैं, और उसके बाद प्लस लगा देते, और 10th वाले डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करके अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो 60 प्लस 3 आ गया, 10 × 6 60 प्लस 3 आ गया, और ये बन गया 63। ये बन गया 63, बिल्कुल वही नंबर बन गया जिसके यूनिट में क्या हो 3 और 10th में क्या हो 6। एक ये हुआ तरीका। हम तुमको बता दे बालक बता दे कि ये एक तरीका हो गया लिखने का नंबर, अगर हमें यूनिट डिजिट मालूम हो और हमें 10th डिजिट मालूम हो। और एक तो तरीका हुआ ये वाला डायरेक्टली, बट थोड़ा सा गेस करो कि यहाँ पर अगर हमको नंबर लिखना हो तो ये तरीका बेस्ट है या ये तरीका बेस्ट है, गेस करो। देखो इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं और तुमको हम क्वेश्चन के तरफ ले जा रहे हैं, है ना। ये तो यार पूरा सेलेक्ट हो गया। अरे भैया तुम बुरा नहीं मानो, बुरा मान लेते हो यार तुम। फिर से पूरा सेलेक्ट हो गया, छोड़ दो, इसे हम इरेज कर देते हैं, है ना। हम इसे क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं हम। तुम क्या करो, ध्यान से सुनो, एक बार इसे माइंड में अच्छे से रख लो कि अगर हमें यूनिट डिजिट मालूम हो, 10th डिजिट मालूम हो, तो हम नंबर को 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक यूनिट के पास ला दो और 10th के पास ला दो, नंबर बन गया। और एक क्या करो कि यूनिट को एज इट इज़ लिख दो, और 10th वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके, यानी 10 × 6 60 हो गया, दोनों को ऐड कर दोगे तो वापस से यही नंबर आ जाएगा। 2 तरीका है, 2 तरीका। यहाँ पर हम लोग इस तरीका को यूज करेंगे, इसको नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा हम बता रहे हैं। देखो मेरे पास यूनिट डिजिट x है, 10th डिजिट 9 - x है। अगर हम इस तरीके से नंबर लिखना चाहें तो यूनिट पर लिख देंगे x और 10th पर लिख देंगे 9 - x। और अगर ऐसे ही नंबर को अगर हम छोड़ दें बालक, अगर ऐसे ही नंबर को छोड़ दें तो तुम जानते हो ना, यहाँ पर क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। यहाँ पर क्या आ गया,
मल्टीप्लाई आ गया, और जब ये मल्टीप्लाई आ गया तो ये वैल्यू बालक गलत दे सकता है ना। अगर हम 63 लिखते हैं तो यहाँ तो रूल है ना कि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, ये तो गलत बात हो गया ना, यहाँ तो ना मल्टीप्लाई है ना ऐड है। बट एल्जेब्रिक में क्या है कि यहाँ पर अगर डायरेक्टली लिख दोगे तो यहाँ पर क्या आ गया बालक, मल्टीप्लाई आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसी चीज़ को दूर करने के लिए आगे से ध्यान रखो, एकदम दिमाग में बैठा लो कि कभी भी तुमको यूनिट डिजिट मालूम हो और टेंस डिजिट मालूम हो तो जो नंबर है वो इस प्रोसेस से लिखते हैं, और वो प्रोसेस क्या है हम तुमको बताते हैं। एक सेकंड बालक, वो प्रोसेस क्या है हम तुमको अभी कभी समझा देते हैं कि फ्यूचर में कभी भी अगर तुमको यूनिट डिजिट लिखा हुआ मिल जाए, टेंस डिजिट मिल जाए और तुमको नंबर लिखना हो, है ना, देन नंबर इज इक्वल टू सेकेंड मेथड का यूज करेंगे, यानी कि यूनिट डिजिट को एज इट इज़ लिख देंगे, यूनिट डिजिट को एज इट इज़ जैसे है वैसे लिख देंगे यूनिट प्लेस पर, और इसे ऐड कर लेंगे। इसके साथ क्या ऐड करेंगे, टेंस डिजिट वाले में 10 से मल्टीप्लाई करके, टेंस डिजिट वाले में 10 से मल्टीप्लाई करके, ये था टेंस डिजिट, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिए, किस में ऐड कर लिए, यूनिट डिजिट में ऐड कर लिए। बात समझ में आया? हमेशा ऐसे करोगे, ये वो वाला तरीका कभी नहीं लिखोगे कि यूनिट डिजिट लिख दिए और उसके बगल में टेंस डिजिट लिख दिए और हो गया ये नंबर। अगर ऐसे करोगे तो यार ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एल्जेब्रा में इसका मतलब होता है कि यहाँ मल्टीप्लाई है ना, और न्यूमेरिक वैल्यू में इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है। बस इसी के कारण हम लोग डायरेक्टली ना लिख के सेकेंड मेथड से हम लोग बालक लिखते हैं। तो आई होप बालक ये बात तो तुम अच्छे से समझ गए होगे। अच्छा जी, बात अगर समझ गए तो नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट क्या होगा, बात अगर समझ गए तो नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट क्या होगा, रिवर्सिंग द डिजिट क्या होगा। ये बात है कि डिजिट को अगर रिवर्स किया जाए तो नंबर क्या होगा। तो देखो ध्यान से, ये बड़ा सिंपल बात हो गया। रिवर्स डिजिट देखो 59 ये एक नंबर है ना, 59 तुमको दिख रहा है अच्छे से, 59 बालक तुमको दिख रहा है ना, हाँ देखो 59 एक नंबर है, इसका रिवर्स नंबर क्या होगा, 95 होगा। यानी रिवर्स नंबर बोले तो यूनिट डिजिट टेंस डिजिट पर आ जाएगा और टेंस डिजिट यूनिट डिजिट पर चला जाएगा, तो उसी को तो बोलते हैं रिवर्स नंबर, है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स नंबर। तो यहाँ पर जो नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट होगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है ना वो टेंस डिजिट पर आ जाएगा, इसीलिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो टेंस डिजिट पहले था वो यूनिट प्लेस पर आ जाएगा, तो इसको हम लोग एज इट इज़ लिख करके ऐड कर देंगे। तो ये नंबर आया नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, और ये जो नंबर है ये है ओरिजिनल नंबर, इसे बोल सकते हो या बोल सकते हो ये नंबर है। तो यहाँ तक तो बात यार क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग बड़ा जल्दी बना लेंगे, बस इसको बहुत बारीकी से सीख रहे हैं हम लोग, और जब भी हम पूरा समय लगा करके क्वेश्चन को बताएं तो बड़ा ध्यान से देखना बालक, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी हम तुमको बता रहे हैं। यहाँ तक ठीक है, ये नंबर है और ये नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट है। बोला ये जा रहा है कि अगर 27 माइनस कर लिया जाए नंबर से, है ना, अब तो सेलेक्ट हो जा मेरे भाई, थोड़ा तुमको मैं छोटा कर दूं, देखो इसको छोटा कर लिया जाए ताकि स्पेस बन जाए। देखो बालक ध्यान से देखोगे बालक ध्यान से, हाँ देखो दिख रहा है सारा बात। बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि इफ़ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर नंबर से मतलब इससे, नंबर लिख लेते हैं, नंबर क्या आया, नंबर तो ये आया ना बालक, नंबर तो ये आया, इससे क्या माइनस कर लेते हैं 27, इस नंबर से हम लोग 27 को माइनस कर लेते हैं, है ना। इफ़ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इट्स डिजिट्स आर रिवर्स, उसका डिजिट रिवर्स हो जा रहा है, मतलब कि इस नंबर से, देखो इस नंबर से, ये ओरिजिनल नंबर था, है ना, यही ओरिजिनल नंबर था, इस ओरिजिनल नंबर से जब हम लोग 27 माइनस कर रहे हैं ना, तो इसका डिजिट रिवर्स हो जा रहा है, मतलब एग्जैक्टली ये नंबर मिल जा रहा है, यही तो डिजिट रिवर्स नंबर है। तो इक्वल टू में लिख लेते हैं 10 × x + 9 - x, मतलब कि ओरिजिनल नंबर में जब हम लोग 27 माइनस किए तो इसका डिजिट रिवर्स हो गया, ये दोनों इक्वल होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखो 10 × 9 बालक 90,
10 इंटू 9 90, 10 इंटू एक्स माइनस 10x हो जाएगा, बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिए, प्लस एक्स इज इक्वल टू, अच्छा माइनस 27 भी है, माइनस 27 इज इक्वल टू 10x प्लस 9 माइनस एक्स, 10 इंटू एक्स 10x हो गया। अच्छा इसको सॉल्व किया जाए बालक, देखो इधर से 90 आ गया और इधर से माइनस 9x आ गया, है ना। इसको सॉल्व किया जब माइनस 27 है, यहाँ पर 10x और माइनस एक्स, 9x आ गया, 9x और प्लस 9 आ गया। अब क्या किया जाए, देखो इसको इधर लाया जाए और इसको इधर लेकर के चला जाए, तो देखो 90 तो बालक था, माइनस 27 और माइनस 9 आ गया, माइनस 27 भी था, 90 भी था और ये 9 आया तो माइनस 9 आ गया। इस 9x को इधर लेकर के चले तो 9x प्लस 9x हो गया। एक बार और इसको सॉल्व किया जाए, देखो ये तो 36 हो गया ना, इसको तुम लिखोगे 90 माइनस 36 और इधर लिख लोगे 18x लिख लोगे। यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा होगा। अब x का तो तुम यार वैल्यू बड़ा आसानी से लिख सकते हो, है ना, x का वैल्यू तुम बड़ा आसानी से निकाल सकते हो। बताओ 10 से 6 गया बालक 4, है ना, ये बन गया 8, 8 से 3 गया बालक 5 इज इक्वल टू 18x, है ना। तो यहाँ से बालक x का वैल्यू जो आ गया 54/18 यानी कि 3 बार में, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो x का वैल्यू आ गया 3, यानी कि यूनिट डिजिट पर, देखो यूनिट डिजिट पर उस नंबर के 3 है, यूनिट डिजिट पर क्या है 3 है, और टेंस डिजिट पर उसके नंबर के क्या है 9 माइनस 3। देखो 9 माइनस एक्स यानी 9 माइनस 3 6 है, यानी कि वो जो नंबर है ना, वो जो नंबर है, जो नंबर तुम्हें फाइंड करना था, लास्ट में हम लोग अच्छे से लिखेंगे, हेंस द नंबर इज यूनिट प्लेस पर 3 और टेंस प्लेस पर 6, 63। और तुम चाहो तो क्वेश्चन में जितना भी कंडीशन दिया हुआ था, क्वेश्चन दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, बड़ा छोटा हो गया है, फिर भी मैं बोल रहा था, तुम समझ गए होगे क्वेश्चन को, ध्यान से सुनोगे। अब इस क्वेश्चन के कंडीशन को तुम चेक कर सकते हो कि एक ऐसा नंबर है, अगर इस नंबर में से कितना माइनस करने बोल रहा था 27 माइनस कर लेते हैं 13 से 7 गया बालक 6 आ गया, है ना, और 5 से 2 गया 3 आ गया। अरे ये तो कमाल हो गया बिल्कुल। देखो 63 से, यानी इस नंबर से जब हम लोग 27 माइनस किए क्वेश्चन के अनुसार, इफ़ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, इसका डिजिट जो हुआ ना बालक 63 से जैसे ही 27 माइनस किए, देखो डिजिट बदल गया। यहाँ देखो ये टेंस प्लेस पर है 6, यहाँ पर वंस प्लेस पर आ गया, 3 कहाँ पर है वंस प्लेस पर, इधर टेंस प्लेस पर आ गया, यानी कि 27 माइनस करने पर 63 से उसका डिजिट रिवर्स होकर 36 बन जा रहा है। यानी कि आई होप यार ये क्वेश्चन तुम अच्छे से समझे होगे। सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट लेट करना होता है, उसके बाद क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन के अनुसार हमें टेंस डिजिट लेट करना होता है, फिर हमें नंबर बनाना होता है। नंबर बनाने के लिए हम लोग यूनिट प्लेस पर एज इट इज़ एक्स लिख देंगे और टेंस प्लेस पर हम लोग बालक ऐड करके लिख देंगे 10 से मल्टीप्लाई करके टेंस प्लेस वाले डिजिट को, और उसके बाद नंबर के बाद तो रिवर्स नंबर लिखने आ ही गया, और उसके बाद गिवन सिचुएशन के अनुसार हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे और इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग ऐसा बना लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है और इसे तुम ट्राई कर लोगे। पहले तुम क्या करोगे, ट्राई करोगे, और इस क्वेश्चन को हम थोड़ा फास्ट बताएंगे क्योंकि पिछला क्वेश्चन पूरे डिटेल में बताया गया है तुमको, है ना। बोला जा रहा है द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स दैट इन द यूनिट प्लेस, है ना। ध्यान से सुनोगे, द डिजिट इन द टेंस प्लेस, एक 2 डिजिट नंबर है, जो टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है ना वो 3 टाइम्स है यूनिट प्लेस वाले डिजिट से। यूनिट प्लेस वाले डिजिट से टेंस प्लेस वाला डिजिट 3 टाइम्स है। तो हम लोग क्या करें, लेट कर ले, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स। यूनिट प्लेस वाले डिजिट को हम लोग एक्स मान लिए, देन द डिजिट एट टेंस प्लेस क्या हो जाएगा, बी 3x हो जाएगा, क्योंकि बोला गया था 3 गुना ज़्यादा है, यूनिट का जितना भी है x था तो उससे 3 गुना ज़्यादा टेंस वाला है, इसीलिए हम लोग 3x कर लिए। अच्छा जी, बोला जा रहा है कि अगर डिजिट को रिवर्स किया जाए तो द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर।
पहले तो यार ओरिजिनल नंबर निकाल लिया जाए। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि उस नंबर के डिजिट को जब रिवर्स कर रहे हैं तो जो ओरिजिनल नंबर था उससे वो नंबर 36 कम आ रहा है, तो वो नंबर बता दो, है ना। और चेक करना है सॉल्यूशन भी, चलो चेक कर लिया जाएगा, सॉल्यूशन को भी चेक कर लिया जाएगा। हम तो चेक करते ही आ रहे हैं लगभग क्वेश्चन को, यहाँ तक तो बात क्लियर है। हम तुमको अभी अभी सिखाए थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से सुनोगे, एक बार फिर से हम तुमको रिपीट करके सिखा देते हैं, है ना। देखो जी ध्यान से सुनोगे, x यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, तो नंबर क्या होगा, देन नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या होगा, नंबर होगा यूनिट प्लेस को एज इट इज़ लिख दो और इसमें प्लस लगा दो और टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 3x हो गया, ये हो गया बालक नंबर, ये हो गया नंबर। कितना हो गया नंबर, 10 इंटू 3x यानी 10 इंटू टेंस प्लेस वाले डिजिट को और उसमें ऐड कर दिए यूनिट प्लेस वाले डिजिट को। यही तरीका है नंबर को लिखने का, है ना। तो कितना हो गया यहाँ से बता दो, यहाँ से बालक कितना हो गया, यहाँ से हो गया 10 इंटू 3 30x और प्लस x यानी कि 31x आ गया, है ना। वो नंबर जो है वो 31x है। इतना भी छोड़ सकते थे या इससे ऐसे ही सॉल्व कर लिए, यानी ये बालक ये नंबर हो गया, ये तो नंबर हो गया। बात क्लियर है ना, तुम चाहते तो ऐसे भी छोड़ सकते थे। अच्छा जी, अब बताओ कि ये अगर नंबर हुआ, इसको हटा देते हैं। सुनो, इसको बालक हम क्या करते हैं ना, हटा देते हैं। तुम कंफ्यूज हो सकते हो, करेंगे हम लोग यही काम, है ना, यही काम हम लोग कर रहे होंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। देखो देन नंबर ये हो गया। अच्छा रिवर्स नंबर क्या हो गया, रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर मतलब नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को बदलने के बाद जो नंबर आया वो क्या आ गया। अब देखो ये जो यूनिट प्लेस था वो टेंस के पास आ जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसमें ऐड कर दोगे क्या, यूनिट डिजिट यानी कि 3x, ये ओरिजिनल नंबर हो गया और ये नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट हो गया 10 इंटू एक्स प्लस 3x। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब क्या किया जाए, क्वेश्चन बनाया जाए। अच्छा एक बार और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे, क्या लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर ये सब तो बात हो गया, अब क्वेश्चन के अनुसार बोला गया था, है ना, कि अगर उस नंबर के डिजिट को रिवर्स करते हैं, यानी रिवर्स कर दिए, ये तो रिवर्स नंबर है, तो हम लिख लेते हैं 10 इंटू एक्स प्लस 3x, ये रिवर्स नंबर है, डिजिट को रिवर्स कर दिया गया। तो बोला जा रहा है, ध्यान से सुनो, डिजिट आर रिवर्स, द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो एक नया नंबर आ रहा है ना, एक नया नंबर आ रहा है। अगर किसी नंबर के डिजिट को तुम रिवर्स कर रहे हो तो एक नया नंबर आ रहा है ना। ध्यान से सुनना, एक बार बालक ध्यान से समझ लेना इसको, कि इसको छोटा कर ले क्या, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा बालक छोटा कर लेते हैं। ये नंबर था, ये नंबर था, इसके डिजिट को जब हम लोग रिवर्स कर रहे हैं तो जो नया नंबर आ रहा है, नया नंबर वो 36 लेस हो जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ हम नंबर लिख लेते हैं, देखो आसान ऐसे रहेगा, हम यहाँ नंबर लिख लिए, यहाँ रिवर्स नंबर लिख लिए, यहाँ बालक हम लोग रिवर्स नंबर लिख लिए। अब देखो कि कौन 36 बड़ा है और कौन छोटा है। ये तो नंबर ओरिजिनल है और ये क्या है, रिवर्स नंबर है। तो बोल रहा है कि इसमें से कितना हम लोग माइनस किए, इसमें से बालक माइनस नहीं करना है। द न्यू नंबर विल बी, डिजिट को अगर रिवर्स कर रहे हो तो नया जो नंबर आ रहा है वो 36 कम है। तो डिजिट को रिवर्स, देखो ये ओरिजिनल नंबर था, डिजिट को रिवर्स करने पर ये नंबर आ रहा है ना, डिजिट को रिवर्स करने पर ये तो ओरिजिनल नंबर था, डिजिट को रिवर्स करने पर ये नंबर आ रहा है, और ये जो नंबर है ना ओरिजिनल नंबर से 36 कम है, ये 36 कम है। बात समझ में आ गया, कौन कम है, ये रिवर्स नंबर 36 कम है और ये जो नंबर है ये ज़्यादा है। तो अभी तो इक्वल टू नहीं लगा सकते हो ना, अभी नहीं लगा सकते हो, ये इसलिए नहीं लगा सकते हो क्योंकि ये कम नंबर है और ये ज़्यादा नंबर है। कितना कम है, ये 36 कम है। अगर ये 36 कम है, इधर हम 36 ऐड कर दें तो अब तो ये एग्जैक्टली उतना ही हो गया जितना ये था। अब हम यहाँ पर इक्वेशन बना सकते हैं। बात क्लियर है ना। फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, अगर किसी बच्चे को ना समझ में आया हो। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तो समझने में और समझाने में तुमको टाइम लगेगा ही, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है, इसे समझना बढ़िया से बारीकी से बड़ा ज़रूरी है। देखो बालक, इसे हम बैक कर लेते हैं, देखो और बैक कर लेते हैं। देखो ये था बात कि ये मेरा ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर। अगर यूनिट प्लेस x था, टेंस प्लेस 3x था, तो ओरिजिनल नंबर ये था। बोला जा रहा है कि ओरिजिनल नंबर को अगर तुम रिवर्स कर दो, यानी ये कर दो, तो जो नया नंबर आया, ये नया नंबर आया। देखो इसको रिवर्स करने पर, डिजिट को रिवर्स करने पर ये नया नंबर आया। ये नया वाला नंबर ना 36 कम है,
है ना। नया वाला नंबर ये 36 कम है, तो कम है तो इक्वेशन नहीं लगा सकते हो, है ना, इक्वेशन जो है नहीं लगा सकते हो क्योंकि ये तो कम है, ये कम है। अगर ये कम है, इसके बराबर करने के लिए अगर हम इधर 36 ऐड कर दें तो अब ये जितना है उतना ही ये है, और इसीलिए हम लोग बीच में अगर बराबर आ गया ना तो हम लोग यहाँ बराबर लिख सकते हैं, और बिना बराबर लगाए इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो x का वैल्यू नहीं आएगा। हम लोग ये बात बालक पिछले वीडियो में ही समझे थे, तो यहाँ से बता दो हमको। अब सॉल्व किया जाए, 10 × 3x + x 31x आ गया, पीछे भी सॉल्व किए थे। और यहाँ से देखो 10 × x + 3x, देखो 10 × x + 3x कितना आ गया, 10 × x यानी कि और 3x 13x आ गया, डायरेक्ट लिख दिया 10x + 3x 13x और प्लस बालक 36। इसको इधर लेकर के आते हैं तो 31x - 13x = 36 आ गया, है ना। इधर आया तो माइनस में आ गया। बताओ 11 से 3 गया बालक 8 आ गया, है ना। 11 से 3 गया 8 आ गया, और 2 से 1 गया 1 आ गया = 36, यानी 18x = 36। 18x = 36 तो x का वैल्यू आ जाएगा बालक 36/18, है ना। ये 18 इधर मल्टीप्लाई में बालक, इधर आया तो डिवाइड में, 18 से ये कितने बार में, 2 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 2। यानी कि उस नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 था और टेंस प्लेस पर 3 × 2 था, है ना। 3 × 2 कितना, 6, यानी कि वो नंबर कितना था, वो नंबर था बालक 2 यूनिट प्लेस पर और टेंस प्लेस पर 6, यानी कि 62। अब तुमसे बोल रहा था कि चेक कर लो कि ये 62 तुम सही आंसर लाए हो कि नहीं लाए हो, और जो भी रिजल्ट आया उसे चेक कर लो। बोला जा रहा है कि 62 तो ओरिजिनल नंबर था, इसके डिजिट को रिवर्स कर दो। डिजिट को रिवर्स किए तो 26, और तुम चेक कर लो कि डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया ओरिजिनल नंबर से 36 कम है कि नहीं है, तो चेक कर लो। 62 ओरिजिनल नंबर, रिवर्स करने के बाद आया 26, इसको माइनस कर लो। माइनस किए तो ये 12 से 6 गया बालक 6, और ये 5 से 2 गया 3, देखो 36 ही तो आ रहा है। यानी कि ओरिजिनल नंबर से रिवर्स नंबर को जब हम माइनस किए तो 36 आ गया। इसका मतलब कि 26 जो है ये 36 कम था किससे, 62 से, है ना। ये 2 क्वेश्चन यार काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हम बिल्कुल टाइम लगा करके इसे सिखाए हैं, बिल्कुल इजी करके कोशिश किए हैं कि तुम्हें सिखाया जाए ताकि कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, और इसे अच्छे से जानना जरूर यार। ये बार बार आएगा, कई एक बार बोर्ड में ये क्वेश्चंस आ चुका है ना। एक 2 डिजिट नंबर वाले से रिलेटेड बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, और ईजिली इसे बना सकते हो अगर तुम सॉल्व करना अगर सीख गए तो। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट वाला क्वेश्चन यार शानदार है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, इसके बाद वाला एकदम शानदार है। मतलब हम क्या बताएं तुमको कि 99% बच्चा जो है ना ऑफलाइन में, जब ये 8 क्लास का ये क्वेश्चन है लास्ट वाला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। हम तो बोलेंगे यार, हम क्या बोलेंगे ना कि हम आज इसको छोड़ देंगे, है ना, हम आज इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, तुम लोग इसे ट्राई करोगे, मज़ा आएगा। ये जो क्वेश्चन है ना 99% बच्चा हमसे डाउट में पूछता है ना। ये क्वेश्चन में लगभग सारा बच्चा एक आध ही बना पाया है, बाकी सब फंसता है। हम देखते हैं कि तुम इसे बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। अगर पीछे का 4 क्वेश्चन तुम अच्छे से समझे हो और अपना अगर 100% दे दो तो तुम यार वो 1% बच्चे में आ सकते हो जो इसे बनाता है, मज़ा आ जाएगा, है ना। बिल्कुल हार्ड नहीं है, बस लॉजिक है। चलो फिलहाल हम लोग ये वाला क्वेश्चन आसान था है, इसको हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक के न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। मतलब एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर मान लेते हैं कि x है, लेट कर लिया, जिसे हम शॉर्ट में बनाते हैं, आसान बात है। देखो बोला जा रहा है कि न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जितना भी है उससे न्यूमरेटर उसका 6 कम है, यही बोल रहा है लाइन। तो हम लेट कर लिए थोड़ी देर के लिए कि डिनोमिनेटर x है, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर से 6 कम, यानी कि x - 6 हो जाएगा, है ना। यही बोला था कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर 6 कम है, तो डिनोमिनेटर को x मान लिए, न्यूमरेटर हो जाएगा x - 6, है ना। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा बालक x - 6/x, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन हो गया। बोला जा रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर में अगर हम लोग 3 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/3। बोल रहा है क्वेश्चन में कि देखो
अगर ये डिनोमिनेटर था तो ये न्यूमरेटर था, और अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था तो फ्रैक्शन तो ये था, है ना, न्यूमरेटर को ऊपर डिनोमिनेटर को नीचे, यही बात था। बोल रहा है कि अगर तुम न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दो, हम 3 ऐड कर दिए, है ना, तो बोल रहा है कि फ्रैक्शन जो है ना वो 2/3 हो जाएगा। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 2/3। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में जब हम 3 ऐड किए तो ये फ्रैक्शन कितना हो गया? 2/3 हो गया। ये पूरा फ्रैक्शन जो है ना, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन 2/3 हो गया, मतलब इसका वैल्यू 2/3 आना चाहिए, तो इज इक्वल टू 2/3 कर दिए। बात क्लियर है? चलो इसे बना लेते हैं जल्दी से। ये तो यार बोले थे ना कि ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो कैसे बनाओगे? देखो x माइनस 6 प्लस 3, तो x माइनस तुम यहाँ पर 3 लिख सकते हो इन दोनों को सॉल्व करके, बाई x इज इक्वल टू 2/3, है ना। ये 3 को इधर लाते हैं तो 3 इंटू एक्स माइनस 3, 3 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स को इधर ले जाते हैं तो ये 2x बन गया, है ना, ये 2x बन गया। तो ध्यान से देखोगे 3 इंटू एक्स बालक 3x, है ना, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 9, 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 2x। अब इस 2x को इधर लाते हैं तो 3x माइनस 2x, और इस 9 को हम लोग माइनस में था इस साइड ले जाते हैं तो प्लस 9। बात क्लियर है ना? देखो 2x इधर प्लस में था, इधर ले गए तो माइनस में, इसीलिए माइनस 2x हो गया। ये माइनस 9 इधर माइनस में इस साइड लाएंगे तो प्लस में। तो बता दो x का वैल्यू कितना आ गया बालक? 9 आ गया। 3x में से 2x गया, x आ गया, और x का वैल्यू बालक 9 आ गया। इसका मतलब है कि वो जो फ्रैक्शन था वो क्या था? देखो फ्रैक्शन वो क्या था? फ्रैक्शन तो अपना x माइनस 6/x था, यही फ्रैक्शन था ना, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये बात समझ पा रहे होगे, है ना। तो अब देखो 9 माइनस 6/9 जो है ये फ्रैक्शन था, क्योंकि x की जगह पर हम 9 पुट कर दिए, x की जगह पर 9, है ना। तो ये कितना आ गया? 3/9 आ गया, है ना। ये कितना आ गया बालक? 3/9, 9 माइनस 6 3 और बाई 9, यही वो फ्रैक्शन है, यही वो फ्रैक्शन है। देखो ये अपना फ्रैक्शन आ गया, 3/9 फ्रैक्शन आ गया। बोल रहा है कि अगर 3 ऐड कर दो न्यूमरेटर में, देखो 3/9 अपना आंसर है, ये आंसर है ना। इसमें हम लोग क्या करें? 3 ऐड कर दे, 3 ऐड कर दिए तो ये कितना बन गया? 6/9 बन गया, है ना। तो बोल रहा था कि वो फ्रैक्शन 2/3 के इक्वल हो जाएगा, 2/3 के। देखो ये 2/3 है भी, ये 2/3 बालक है भी। 3 से कैंसिल कराओगे 6/9 को तो 2/3 आ जाएगा, यानी कि हम लोग सही बनाए हुए थे। तो फाइनल आंसर इज 3/9, है ना। 3/9 वो फ्रैक्शन है जिसके साथ ये सब जब घटना होगा तो ये सब बात होगा। बात क्लियर है ना? ये क्वेश्चन भी बालक तुम अच्छे से आई होप समझे होगे। तो बेसिक मैथ पढ़ने के सीरीज में इस क्वेश्चन को यार तुम ट्राई करना, इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना। हम क्या बोल रहे थे कि बेसिक मैथ पढ़ने के सीरीज में हम लोग इक्वेशंस समझ लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिए, सारा डिटेल लेते हुए अब हम लोग शुरुआत कर चुके हैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात का, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। शुरुआत भी हुआ, आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी हुआ। एक क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छा ट्राई करने के लिए भी मिल रहा है। कॉमेंट करना कौन कौन बच्चा खुद से इसको बना लिया, आंसर इसका क्या आया, कॉमेंट करना, है ना। और अगले वीडियो पार्ट में इससे भी बढ़िया बढ़िया 4 से 5 वर्ड प्रॉब्लम आना है, इसको भी हम अगले वीडियो पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन हम यही बताएंगे, है ना। और भी क्वेश्चंस आएगा, और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएगा अगले वीडियो पार्ट में। क्लियर है बात? उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे होंगे, है ना। एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, और बेसिक मैथ्स हम लोग हॉलीडे जो भी है ये समर हॉलीडे, उसमें हम लोग पूरे तरीके से यार क्लियर कर लेंगे, कहीं से भी एक भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल हम लोगों का मैथ जो है वो पूरा स्ट्रांग होगा। बस तुम मेहनत करते रहो, है ना, मेहनत करते रहो बालक। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इसके बारे में बताओ, है ना। अगर तुम्हें आसानी से बातें समझ में आ रही है तो, है ना, इसके बारे में बताओ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बालक, बाय।